कौन है महारानी दिया कुमारी जिन्हें भाजपा राजस्थान में सबसे ज्यादा तवज्जो दे रही है। यहाँ तक कि जब पीएम मोदी के मंच से भी दिया कुमारी को बोलने का मौका दिया गया, जबकि वसुंधरा को मिला नहीं था चांस। जैसे जैसे राजस्थान चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी गलियारों का माहौल बदलता जा रहा है और इसी को लेकर भाजपा में कुछ विशेष होने का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजस्थान के चुनावी चौसर में तस्वीरें तेजी से बदल रही है। लेकिन क्या राजस्थान में राजकुमारी को महारानी बनाने का विकल्प दिया जा सकता है? आखिर एकदम से महारानी राजकुमारी ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? आखिर कौन है यह राजकुमारी जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? आज के इस वीडियो रिपोर्ट में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, इसलिए बने रहना इस वीडियो रिपोर्ट के एंड तक। दरअसल राजस्थान में राजपूत करीब 14% है, जिनका 60 विधानसभा सीटों पर असर है। जयपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, पाली, बीकानेर और भीलवाड़ा, इन जिलों में राजपूत वोटों की नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ जाती रही है। वैसे तो बीजेपी के पास कई राजपूत नेता है राज्य में, जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आदि प्रमुख है। पर सांसद दिया कुमारी की बात अलग है। अगर उनकी बात की जाए तो जयपुर की महारानी गायत्री देवी की विरासत भी उनके पास है। बीजेपी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर राजपूतों में संदेश दे सकती है। अगर हम दिया कुमारी की बात करें तो महारानी दिया कुमारी राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। उनका जन्म जयपुर के पूर्व महाराजा और होटल कारोबारी भवानी सिंह और पद्मिनी देवी के घर पे हुआ था। वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी की कमान भी संभाल रही है। साल 2013 में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली दिया कुमारी ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बनी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राजसमंद से टिकट दिया और दिया कुमारी ने यहां भी जीत दर्ज की और देश की सबसे पंचायत में जा पहुंची। राज्य की राजनीति में काफी लंबे टाइम तक सक्रिय रहने वाली भाजपा सांसद दिया कुमारी को अब वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब भाजपा में महिलाओं को खास तरजीह दी जा रही है। इसकी बानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के दौरान भी देखने को मिली थी, जब उनके कार्यक्रम की पूरी बागडोर महिलाओं के हाथों में थी। और सबसे खास ये रहा कि पीएम मोदी की सभा का मंच संचालन सांसद दिया कुमारी ने ही किया। इसके बाद तरह तरह के कयास का दौर शुरू हो गया। इन कयासों को तब और बल मिल गया जब खबर आई कि जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक के दौरान सांसद दिया कुमारी से विशेष चर्चा की गई। वही चर्चाएं ये भी है कि राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। संभावना ये भी है कि उन्हें जयपुर की हवामहल सीट से टिकट दिया जाए। दिया कुमारी वैसे भी कई बार चर्चा में बनी रहती है। गत दिनों लोकसभा सदन के बाहर राजस्थान में महिलाओं का खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सदन के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे बीजेपी सांसदों के साथ प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग की। भले ही दिया कुमारी जयपुर घराने की राजकुमारी हो, लेकिन वे बहुत ही मिलनसार है। पूरा राज परिवार हर साल प्रत्येक त्योहार आमजन के साथ मनाते हैं। दिया कुमारी भी लोगों के बीच रहती है और उनके दुख दर्द में मदद करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार राजे को महारानी नहीं बनाया जाएगा? अगर राजस्थान में राजपूतों की बात की जाए तो आनंदपाल सिंह प्रकरण में राजपूतों की नाराजगी की वजह से पिछला विधानसभा चुनाव मामूली वोटों के अंतर से बीजेपी हार गई थी। इस बार बीजेपी ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहती है, इसलिए राजपूत वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी राजेंद्र सिंह राठौड़ को बैठाकर बीजेपी ने राजपूतों को संदेश पहले दे दिया था। वसुंधरा से किनारा करने के बाद बीजेपी अब राजस्थान में पार्टी के संस्थापक और कद्दावर नेता भैरों सिंह शेखावत की विरासत को फिर से जिंदा करने में लगी हुई है। खाचरी आवास में बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं का जाना इस बात का सबूत है। बीजेपी के एक नेता ने मुख्यमंत्री के संभावित चेहरों की चर्चा के बीच टिप्पणी की थी कि सबसे सुंदर चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिखेगा। यह सबसे सुंदर चेहरा राजकुमारी दिया का हो सकता है, जिन्हें इस समय जयपुर की महारानी भी कहा जाता है। वैसे राजस्थान में बीजेपी को लेकर और बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सबको काफी इंतजार है। कई बार नए नए चेहरे निकलकर सामने आए हैं, लेकिन इसका पता अब चुनाव के बाद ही लगेगा कि आखिर किसको सीएम बनाया जाएगा। वैसे इसके बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।